ऑलराइट गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो फाइनली यहाँ पे ये एपिसोड आ चुका है और ये एपिसोड नंबर 13 है। इस वीडियो के अंदर मैं 3 एपिसोड कवर करूंगा विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सारी बातें वीडियो के एंड में करेंगे। अभी के लिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो यार एपिसोड की शुरुआत में यहाँ पे हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। अब बेसिकली आपको याद ही होगा कि चिनात्सु का जो इंटर हाई कॉम्पिटिशन था वो उसके लिए यहाँ से निकल रही होती है और टाइकी की मॉम उसको बेस्ट ऑफ लक वगैरह बोल रही होती है। अब यहाँ पे चिनात्सु जाते जाते ये सारी बातें याद कर रही होती है कि टाइकी ने उसको कितना सपोर्ट किया था और मतलब समझ रहे हो ना तुम, उसने खुद भी इतनी सारी प्रैक्टिस की थी। तभी पीछे से टाइकी भागता हुआ आता है। वो कहता है तुम कुछ भूल गई थी। अब यार ये क्या होता है, मेरे ख्याल से कोई पर्स, एनीवे जो भी है। अब यार टाइकी तो मन में सोच रहा होता है कि यार सिर्फ गुड लक बोले, क्या बोले यार, कुछ ज्यादा ना हो जाए, मतलब क्या करना चाहिए उसको। अब यार वो देखता है कि अभी भी चिनात्सु के पैर में उसका ब्रेसलेट बंधा हुआ होता है, जबकि इन्होंने ये विश रखी थी कि ये लोग इंटर हाई में पहुंच जाए। तो यार बेसिकली ऐसा होता होगा कि जो विश थी वो पूरी होने के बाद ब्रेसलेट टूट जाता होगा, लेकिन अभी भी है। तो टाइकी कहता है ठीक है इसके ऊपर एक और विश ऐड कर देते हैं हम लोग, ठीक है, जब तक ये टूटता नहीं है। तो यहाँ पे काफी सारी एनर्जी भेजता है वो चिनात्सु के इस ब्रेसलेट के अंदर, उसको बेस्ट ऑफ लक कहता है ना। और चिनात्सु कहती है ठीक है फिर ये एनर्जी तुम डायरेक्टली दे सकते हो, मतलब हाथ पे ताली मार के। ओके, टाइकी कहता है कि अगर तुम्हारी एनर्जी खत्म हो जाए तो तुम मेरे को कांटेक्ट जरूर करना। चिनात्सु यहाँ से चली जाती है और वो कहती है क्या बात है, तुम तो फ्लर्टिंग भी सीख गए। ये बोल के वो यहाँ से जाने लग जाती है और टाइकी कहते हैं क्या मैं फ्लर्टिंग करता हूँ, ये करती है भाई। तो ये बात वो क्यों को बताता है, तो क्यों कहता है भाई तुम दोनों ही फ्लर्ट हो एक नंबर के। एनीवे क्यों ये बात टाइकी को बता देता है कि भाई जो चिनात्सु के ग्रुप है उसने तुमको और हिना को एक साथ में देख लिया था। अब वो ग्रुप था वहां पे तो चिनात्सु ने भी देख लिया होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, आपको याद होगा टाइकी ने तो अपनी मॉम को ये कहा था कि वो ग्रुप में जा रहा है और चिनात्सु ने जब ये चीज देखी थी कि भाई टाइकी तो अकेला आया है हिना के साथ, तो ये चीज तो भाई काफी बुरी लगी थी चिनात्सु को। तो ये चीज जब यहाँ पे टाइकी को रियलाइज होती है तो वो काफी ज्यादा टेंशन में आ जाता है। तो क्यों कहता भाई यार इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो, ऐसा तो है ना कि तुम दोनों डेट पे गए थे, मेरी भी तबीयत खराब हो गई थी वरना मैं आता ही वहां पे, तुमने कोई गलती तो है ना की इसमें। और वैसे भी चिनात्सु सेनपाई के पास ये सब सोचने का समय होगा भी नहीं, ठीक है, मेरे ख्याल से उनको इस चीज से कोई फर्क भी नहीं पड़ा होगा। तभी यहाँ पे साइड से हिना आती है और भाई वो यहाँ से भाई गाने सुनते चली जाती है, ठीक है। अब यार इंटर हाई चल रहा होता है तो सबके सब अपनी प्रैक्टिस के अंदर लगे होते हैं। भाई हारियो भी इधर काफी खतरनाक तरीके से प्रैक्टिस कर रहा होता है और तकरीबन 3 दिन बचे होते हैं नेशनल से पहले के। ओके, अब यहाँ पे हारियो कहता है कि अब अगला कौन है प्रैक्टिस करने के लिए। तो भाई टाइकी खुद आगे बढ़ता है, वो कहता है ठीक है फिर मैं खेलूंगा तुम्हारे साथ। अब यार यहाँ पे पूरी कंट्री के प्लेयर्स आए होते हैं। ओके, यूसा भी इधर शामिल होता है, साजिकावा का। अब जैसा कि आपको याद होगा कि हियोडो ने टाइकी को कहा था कि जो अगले साल के इंटर हाई के 2 स्पॉट होंगे वो जाएंगे यूसा को और हारियो को। तो ये चीज उसको याद होती है, उसके मन में बैठ गई होती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि इधर हारियो की गर्लफ्रेंड आ जाती है और वो पहचान जाती है टाइकी को। यहाँ पे वो चिनात्सु से ही बात कर रही होती है तो वो कहती है कि तुम्हें कुछ बात करनी है, ये लो बात करो। और जैसे टाइकी इधर फोन लेता है तो भाई चिनात्सु फोन ही काट देती है, मतलब पता नहीं ऐसा क्या हो गया। तो हारियो की गर्लफ्रेंड कहती है मुझे माफ करना, मुझे लग रहा था कि तुम्हें अपनी क्रश से बात करनी होगी इसलिए मैंने तुमसे बात करवाई। तो टाइकी तो टेंशन में आ जाता है, क्या क्या मेरा कोई क्रश नहीं है उसके ऊपर, ठीक है ना। तो हारियो की गर्लफ्रेंड कहती है कि देखो ये सब देख के मेरे को समझ ही आ गया। ओके, वो पूछती है कि तुम कितने समय से उसको लाइक कर रहे हो, मतलब तुम तो साथ ही रहते हो ना उसके, मतलब यार अपने क्रश के ही साथ एक ही घर में रहना काफी टफ होता होगा तुम लोगों के लिए। तो ये बात सुन के भी यहाँ पे टाइकी शॉक हो जाता है कि ये बात कैरन को कैसे पता है, ठीक है, कैरन ही है इसका नाम मेरे ख्याल से, अगर नहीं हुआ तो अपडेट कर देना। तो ये लोग यहाँ पे बातचीत कर रहे होते चिनात्सु के बारे में। ओके, मतलब डिस्कशन कर रहे होते कि उसके साथ लाइफ कैसी है टाइकी की, एक ही घर के अंदर रहते रहते। अब यार यहाँ पे काफी ज्यादा बिजी होती है कैरन, तब भी वो यहाँ पे आई होती है भाई, और सारे लोग देख के शॉक हो जाते हैं कि भाई इतनी कमाल की गर्लफ्रेंड है हारियो की, मतलब कितनी खूबसूरत है। तो टाइकी और कैरन दोनों के दोनों यहाँ पे आके खड़े हो जाते हैं बेसिकली, क्योंकि हारियो का नंबर आने वाला होता है। टाइकी पूछता है कि वैसे तुम और हारियो अपने इतने बिजी शेड्यूल में ये रिलेशनशिप कैसे मैनेज कर लेते हो। तो कैरन कहती है अच्छा टिप्स मांग रहे हो क्या चिनात्सु और खुद के बीच में सब बैलेंस करने के लिए। तो टाइकी कहता है अरे ऐसा कुछ नहीं है। तो कैरन कहती है देखो यार मैं हारियो को 5th ग्रेड से जानती हूँ और जूनियर हाई में हमने एक दूसरे को पसंद करना शुरू किया था। हमें पता था हम दोनों को अपनी अपनी चीजें करनी है और हम दोनों ही इस बारे में सेम सोचते हैं। कुछ समय साथ बिताने के बाद और फोन पे बात करने के बाद मैंने ये सोचा कि यार रिलेशनशिप होता क्या है, लेकिन एक दिन सब कुछ चेंज हो गया, आगे बढ़ने लगा। हमें यहाँ पे पहले का सीन दिखाया जाता है। बेसिकली यहाँ पे कैरन बताती है कि उस दिन काफी टेंशन में थी कैरन और उसको ज्यादा स्ट्रेस हो रहा था। हारियो को यह बात पता होती है तो यहाँ पे वो उसको मैसेज करता है कि क्या तुम बाहर आ सकती हो। तो कैरन यहाँ पे बाहर आती है। अब इधर हारियो एक नोटबुक लेके आया होता है, वो यही कहता है कि ये मेरी डायरी है 2nd ग्रेड की। अब यहाँ पे उसने अपनी लाइफ की अलग अलग चीजें लिख रखी होती है। वो कहता है कि सोने से पहले तुम इसको पढ़ सकती हो अगर तुम्हें कभी भी टेंशन या स्ट्रेस हो। अगर तुम्हें उसके बाद भी कोई सोल्यूशन चाहिए होगा तो हम डिसाइड कर लेंगे जब तुम उठोगी तो, ठीक है, उसका सोल्यूशन निकालेंगे। तो कैरन कहती है तुम तो पागल हो और वो यहाँ पे आके हक कर लेती है हारियो को। और ऑब्वियसली बात है यहाँ से ये लोग रिलेशन में आ गए थे और यही पूरी स्टोरी सुन के तो भाई ऐसी तैसी होती है टाइकी की। और वो कहता भाई चल क्या रहा है ये तो एक नंबर की फ्लर्ट निकली। यहाँ पे फाइनली हारियो की बारी आ चुकी होती है, ठीक है, और यहाँ पे काफी ज्यादा टेंशन में होती है
होती है कैरन भी। हमें दिखाया जाता है कि कैरन कितने ज़्यादा सपोर्टिव है हारियो के लिए और हारियो भी इधर खेलना शुरू करता है। ठीक है, टाइकी इन दोनों का रिलेशन बहुत नज़दीकी से ऑब्जर्व कर रहा होता है। पहला गेम यहाँ पे हारियो जीत जाता है और टाइकी ये सोचता है कि यार उसे ये भी नहीं पता कि चिनात्सु सोच क्या रही है, यहाँ तक कि उसने खुद भी नहीं बताया कि उसके मन में क्या चल रहा है। हारियो यहाँ पे जब बैठा होता है तभी यहाँ पे ह्योडो आता है। ये दोनों यहाँ पे बातचीत करते हैं और ह्योडो ये कहता है देखो यार हारियो, अगर तुम मुझे नहीं हरा पाओगे ना तो तुम अगले साल फिर इंटर हाई में नहीं जा पाओगे। ठीक है, तो हारियो यहाँ पे कॉन्फिडेंट होता है कि वो ही जीतेगा। ठीक है, इधर सेकंड राउंड हमें दिखाया जाता है और इस राउंड के अंदर उसने काफी अच्छा खासा कंपटीशन दिया होता है ह्योडो को। इधर कई पॉइंट से ह्योडो आगे होता है और ये काफी स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो जाती है। कैरन पूछती है कि अभी भी वो जीत सकता है ना, तो टाइकी बताता है कि नहीं, थोड़ा मुश्किल है वैसे देखा जाए तो। यहाँ पे वो काफी टेंशन में होती है तो हारियो ये चीज देख लेता है। वो भी ये चीज सोचता है कि यार वो पहली बार 5th ग्रेड में मिला था कैरन से। उस समय यहाँ पे वो काफी अलग अलग एक्टिविटीज किया करता था। मंडे को पियानो, वेडनेसडे को स्विमिंग, सैटरडे को क्रैम स्कूल, यहाँ तक कि वो कैलीग्राफी भी किया करता था। ठीक है, तो यार जब वो यहाँ पे स्विमिंग क्लब में था तब वो यहाँ पे पहली बार कैरन से मिला था। वो काफी खूबसूरत थी, सबके सब बच्चे उसको देख रहे थे, लेकिन ऑब्वियसली बात है उसको तैरना नहीं आता था। तो हारियो यहाँ पे तैरने में काफी अच्छा था तो उससे ही उसने मदद मांगी थी। तो हारियो ने उस समय उससे ये कहा था कि तुम ट्राई क्यों करती रहती हो, जब तुम्हें पता है तुम्हें स्विमिंग नहीं आती तो तुम इसे छोड़ क्यों नहीं देती, एम्बैरेसिंग फील नहीं होता तुम्हें सबके सामने अपनी बेइज्जती कराने में। तो कैरन तो यहाँ पे इस बात का बुरा नहीं मानती और वो उसका हाथ पकड़ के उसको पानी में खींच लेती है। वो कहती है देखो यहाँ पे मैं सीखने के लिए तो आई हूँ और तुम्हें अगर इतना ही बुरा लग रहा है मेरे लिए तो फिर मेरे को सिखाते क्यों नहीं, तुम मुझे सिखाओ। तो बेसिकली हारियो ने यहाँ पे ये चीज नोटिस की कि कैरन यही बोलती है कि अगर वो अभी किसी चीज में अच्छा नहीं परफॉर्म कर रही तो इसका तो ये नहीं है कि फ्यूचर में भी नहीं कर पाएगी, कभी ना कभी तो वो चीजें ठीक होंगी। तो वो बताता है कि आगे चल के वो इतनी ज्यादा कमाल की स्विमर बन गई कि उसने 50 मीटर का स्ट्रेच एक बार में ही कंप्लीट कर लिया था तैर के। उसके बाद ये लोग अलग अलग स्कूल में चले गए, लेकिन उसके बाद भी ये लोग मिलते रहते थे ओकेजनली। जिसके बाद यहाँ पे प्रपोज किया था इन दोनों ने एक दूसरे को और तब भाई रिलेशन में आ गए थे ये लोग। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली मोटिवेशन होती है हारियो के लिए उसकी ही गर्लफ्रेंड। तो यहाँ पे वो अच्छा खासा परफॉर्म करने लग जाता है इस इवेंट के अंदर, काफी अच्छा खासा खेला होता है, लेकिन भाई एंड में वो हार जाता है। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये काफी अच्छा खासा मैच होता है। मतलब हारियो ने अपना पूरा 100% दिया, इवन ह्योडो भी ये चीज कंसिडर करता है। तो इन लोगों को पता भी नहीं चलता कि ये मैच कब खत्म हो गया, क्योंकि बैडमिंटन के मैचेस काफी जल्दी खत्म हो जाते हैं। हारियो कहता है ठीक है फिर मैं जॉगिंग करके आता हूँ थोड़ी देर। कैरन कहती है कि वैसे देखा जाए तो मैं ये चीज लाखों बार बोल चुकी हूँ, लेकिन किसी को अपना बेस्ट देते हुए देख के हमें भी मन करता है ना अपना बेस्ट देने का। तो यार टाइकी याद करता है हीना को और चिनात्सु को कि यार ये लोग कितना बेस्ट देते हैं अपना और काफी मेहनत करते हैं। ठीक है ना। अब कैरन कहती है तुम्हें भी बेस्ट ऑफ लक टाइकी, कोर्ट के लिए भी और रिलेशनशिप के लिए भी। वैसे तुम दोनों तो साथ ही रह रहे हो, तुम प्रपोज कब करोगे उसको। तो यार टाइकी बताता है कि मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली बात है मैं उसको इतने समय से जानता हूँ, उसके साथ रह रहा हूँ, एकदम से मैं उसको प्रपोज कर दूंगा तो काफी अजीब लगेगा। तो कैरन कहती है लेकिन तुम उसे पसंद तो करते हो ना और उसके साथ बाहर भी जाना चाहते हो, है कि नहीं। अगर तुम उससे अपनी फीलिंग छुपा कर रखोगे तो तुम्हें नहीं लगता ये काफी ज्यादा क्रीपी हो जाएगा कि तुम असलियत में तो उसको लाइक करते हो लेकिन चुपके चुपके उसके साथ रहे एक्टिविटीज को ऑब्जर्व कर रहे हो। हाँ, तो ये सुन के तो टाइकी भाई शौक के मारे नीचे गिर जाता है। ओके, वो कहता भाई ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं, सच में यार ये तो क्रीपी एक्टिविटीज हुई, क्योंकि वो दिन भर उसके साथ रहता है, उसको देखता रहता है, उसके बालों की सेंट सूंघता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें काफी ज्यादा घटिया होती है। एनीवे, कैरन कहती है देखो यार जो भी तुम सोच रहे हो ना मन में, वो तुम चिनात्सु की तरफ से सोच रहे हो, पहले उसकी तो राय जान लो कि वो क्या चाहती है। अब यार हारियो जब यहाँ पे रनिंग करके आता है तो कैरन उसका ही वेट कर रही होती है, अब उसको जाना होता है। हारियो माफी मांगता है कि उसने ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं किया, तो कैरन कहती है कोई बात नहीं, तुमने पिछले साल से तो बेटर परफॉर्म किया ना, क्योंकि तुम ही एक सेकंड ईयर के स्टूडेंट हो वहाँ पे, तो वैसे तो ठीक ही है। तो हारियो कहता है हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने। कैरन यहाँ से जाने लगती है तो पीछे से आके हारियो उसको हक कर लेता है और वो कहता है कि आगे चल के मैं और भी ज्यादा जीतूंगा। तो कैरन कहती है हाँ पता है मेरे को, और दूर हटो, तुम्हारे अंदर से पसीने की बदबू आ रही है, जाओ जाके बाकी गेम्स देखो और उनमें से कुछ सीखो। ठीक है, तो यहाँ पे हारियो टाइकी के पास आता है और वो टाइकी को कहता है कि मेरे साथ चलो। दूसरा यहाँ पे हमें दिखाया जाता है चिनात्सु का सीन। अब इधर उनका कोच उन्हें बता रहा होता है कि भाई कल इनका गेम है और ये काफी ज्यादा टफ होने वाला है, तो ठीक है फिर अपना फोकस देना। ओके, तो ये सबके सब लोग काफी डरे हुए होते हैं, साथ में एक्साइटेड भी होते हैं। अब नागिसा बताती है कि क्या तुमने सुना चिनात्सु कि जो योशितानी और कोएक के सेनपाई हैं वो टीम को छोड़ रहे हैं जब इंटर हाई खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो लोग अपने एंट्रेंस एग्जाम के ऊपर फोकस करना चाहते हैं। तो चिंता मत करना, हम जितना लंबा हो सके उतना लंबा इस टीम के अंदर रहेंगे और इसको एक अलग लेवल पे लेके जाएंगे। एनीवे, ये बात सुन के यहाँ पे चिनात्सु तो काफी डिप्रेस हो जाती है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है यार वो अपने सीनियर्स के ऊपर डिपेंड कर दी थी। बास्केटबॉल एक टीम स्पोर्ट है, ठीक है,
एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है। और ये चीज सुन के यहाँ पे चिनात्सु को पता चल जाता है कि वो ही बेस्टेस्ट प्लेयर बन जाएगी और ऑब्वियसली बात है सब उसके ऊपर डिपेंड करेंगे और उसको ये सारी चीजें अकेले संभालनी पड़ेंगी। ठीक है, तो वो काफी ज्यादा उदास हो जाती है, लेट जाती है वो नीचे। वो बताती है कि कैसे उसके सीनियर्स ने उसकी आज तक मदद की है, कैसे पास ऑन किया है उसको। तो नागिसा उसको थोड़ा मोटिवेट करने की कोशिश करती है और कहती है कि तुम्हें पता है ना ये विश रिबन जो तुमने बांध रखा है तुम्हें ऐसे रोते हुए नहीं देख सकता। ओके, तो वो याद करती है कि कैसे टाइकी ने उसको सपोर्ट भेजा था, तो वो यार ऐसे डिप्रेस नहीं हो सकती। वो कहती है चिंता मत करो, मैं कल तक ठीक हो जाऊंगी। दूसरा यहाँ पे हमें टाइकी का सीन दिखाया जाता है। ये सब के सब लोग यहाँ पे बात कर रहे होते हैं कि ह्योडो कैसे जीत गया यार, हारियो हार गया चैंपियनशिप के अंदर, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे भाई हारियो तो प्रैक्टिस कर रहा होता है। क्यों पूछता है यहाँ पे टाइकी से और हीना का क्या सीन है, उसके रिजल्ट के बारे में तुम्हें पता चला? तो यार इन लोगों ने यहाँ पे हीना के इंटर हाई के बारे में कुछ नहीं सुना होता। ओके, एनीवे तभी यहाँ पे कोच आता है, वो कहता है कि आज मेंटेनेंस के लिए जिम बंद होगा तो 4 बजे तक ये जिम खाली कर देना तुम लोग। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट सब जा चुके होते हैं, 10-15 मिनट के अराउंड बचे होते हैं इधर। ठीक है, जिम मेंटेनेंस के लिए। तो टाइकी इधर अकेला होता है, वो बास्केटबॉल प्रैक्टिस करने लग जाता है और उसका ये शॉट मिस हो जाता है। तो वो कहता है भाई ये तो अनलकी हुआ ना। तो वो यहाँ पे यही सोचता है कि यार उसको जल्दी से जल्दी 4 बजने से पहले पहले एक बार स्कोर करना पड़ेगा, नहीं तो चिनात्सु सेनपाई के ऊपर बैड लग जाएगा। लेकिन फिर वो सोचता है कि यार चिनात्सु ने काफी मेहनत की आज तक, तो इन सब चीजों से असलियत में तो कुछ फर्क पड़ता नहीं है। वैसे वो इतनी कूल है, खेलते हुए इतनी कूल लगती है। एनीवे वो यहाँ पे उसके बारे में इमेजिन करते करते एक गोल करता है और वो फिर पुशअप करने लग जाता है। वो कहता है भाई मैं क्या सोच रहा हूँ मैं उसके बारे में, शिट यार अपनी फीलिंग्स को मैं ऐसे तेज तेज बोल के कैसे बता सकता था। तभी यहाँ पे हीना आ जाती है और वो उसे बताता है कि देखो यार जिम तो बंद होने वाला है आज। तो हीना कहती है अरे अरे ठीक है मेरे को पता है, मैं तो बस आज यहाँ पे अपने इंटर हाई के रिजल्ट को प्रिंसिपल को बताने के लिए आई थी। ओके चलो फिर मेरे साथ चलो, मेरे को थोड़ा टायाकी खिलाओ। तो वो भाई अपने साथ ले जाती है टाइकी को। दूसरी ओर इधर हमें चैंपियनशिप का सीन दिखाया जाता है चिनात्सु की। अब यार टायाकी के ऊपर यहाँ पे आइसक्रीम होती है और ये देख के इधर काफी ज्यादा खुश होती है हीना और उसको काफी ज्यादा मजा आ रहा होता है इसे खा के। तो टाइकी सोचता है यार अभी तक इसने अपना रिजल्ट नहीं बताया, कहीं इसको स्ट्रेस तो नहीं हो गया, स्ट्रेस की वजह से तो नहीं खा रही। तो हीना तभी कहती है कि मेरे को 3rd प्लेस मिली है, ठीक है ना, मैंने तुम्हें रिजल्ट नहीं बताया शायद, है कि नहीं? तो टाइकी कहता है ओह ऐसा है क्या, मतलब नेशनली 3rd प्लेस। तो हीना कहती है देखो यार ऐसा मत दिखाओ जैसे ये बहुत बड़ी बात है, मैं इससे सेटिस्फाइड नहीं हूँ, ठीक है, तुम्हें पता होनी चाहिए ये बात, आगे मैं इससे और अच्छा करूंगी। तो टाइकी भी यहाँ पे हीना के लिए खुश होता है और वो ये कहता है कि मैं तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा खुश हूँ, 3rd प्लेस भी काफी अच्छी रैंक है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो यहाँ पे शर्माती है हीना और थैंक यू बोलती है। तो टाइकी मन में कहता है कि यार इसका एक्सप्रेशन थोड़ा मेरे को अजीब लगा। ये लोग ऐसे जा रहे होते हैं, बार बार टाइकी घड़ी देख रहा होता है क्योंकि ऑब्वियसली बात है चिनात्सु के मैच चल रहे हैं, तो वो समझ जाता है अभी 3rd क्वार्टर चल रहा होगा चिनात्सु के मैच का। तो ये दोनों यहाँ पे पार्क में आ जाते हैं। अब ऑब्वियसली बात है हीना तो इधर इस स्विंग के ऊपर बैठ के झूलने लग जाती है। तभी यहाँ पे टाइकी नोटिस करता है कि भाई उसकी जो ये स्कर्ट है वो उड़ रही है, तो यार उसके अंडरगारमेंट उसे दिख सकते हैं। तो वो रोक देता है यहाँ पे हीना को। वो कहता है देखो यार तुम लड़की हो और तुम्हें पता है ना कि मतलब तुम्हारे कपड़े उड़ रहे हैं। तो हीना कहती है तो क्या हुआ यार, मैंने नीचे शॉर्ट्स पहन रखे हैं। तो टाइकी कहता है अरे यार तुम एक लड़की हो, तुम्हें थोड़ा केयरफुल होना चाहिए। तो हीना कहती है तुम अजीब तरह से बिहेव कर रहे हो, ऐसे ट्रीट क्यों कर रहे हो मेरे को जैसे मैं एक लड़की हूँ। तो टाइकी कहता है ऑब्वियसली यार करूंगा ना, तुम लड़की ही तो हो। तो यहाँ पे टाइकी टाइम देख रहा होता है। हीना पूछती है कि तुम्हें कहीं जाना है क्या? तो टाइकी बताता है कि नहीं ऐसा नहीं है, मेरे को कहीं नहीं जाना। हीना कहती है अच्छा कहीं ऐसा तो नहीं आज चिनात्सु सेनपाई का मैच हो? तो टाइकी कहता है हाँ तुमने सही बोला, और वो 4th क्वार्टर में पहुंच चुके हैं। यहाँ पे हमें चिनात्सु का सीन दिखाया जाता है, वो इधर मैच खेल रही होती है और मेहनत तो कर ही रही होती है लड़की, ठीक है। हीना इस स्विंग के ऊपर खड़ी हो जाती है। वो कहती है चलो ठीक है हम एक शू थ्रोइंग कॉन्टेस्ट रखते हैं। टाइकी कहता है इसका मैच से क्या लेने देना। हीना कहती है कि वैसे देखो चिनात्सु सेनपाई इतना मेहनत कर रही है तो तुम्हें भी थोड़ी मेहनत करनी चाहिए टाइकी। मैं इधर अपना शू फेंकूंगी, मेरी पैंटीज को मत देखना, ठीक है। जो भी हारेगा उसको अपनी सबसे एम्बैरेसिंग स्टोरी बतानी पड़ेगी जो कि हमने किसी को नहीं बताई हो। तो टाइकी कहता है ये क्या बात कर रही हो यार तुम। तो ये दोनों यहाँ पे खड़े हो जाते हैं, ठीक है। इधर टाइकी बहुत दूर फेंकता है अपना जूता और दूसरी ओर यहाँ पे हमें दिखाया जाता है चिनात्सु का सीन। मतलब ये दोनों सीन साथ साथ चल रहे होते हैं। इधर 20 सेकंड बचे होते हैं, चिनात्सु अपनी पूरी मेहनत कर रही होती है, 2 सेकंड बचे होते हैं। फाइनली वो यहाँ पे अपना लास्ट शॉट मारती है बास्केट के लिए और हमें दिखाया जाता है कि हीना दूसरी ओर अपना जूता फेंकती ही नहीं है, वो वहीं नीचे गिरा देती है भाई साहब। और ये शॉट भी मिस हो जाता है चिनात्सु का और इसी के साथ साथ चिनात्सु मैच हार जाती है। हीना बोलती है कि ये चीज मैंने कभी किसी को नहीं बताई कि मैं प्यार करती हूँ। तो भाई फाइनली यहाँ पे हीना ने प्रपोज कर दिया भाई टाइकी को और दूसरी ओर यहाँ पे चिनात्सु का ब्रेसलेट भी टूट चुका होता है। भाई ये काफी खतरनाक बात है। ये देख के तो यहाँ पे चिनात्सु रोने ही लग जाती है। हीना वो ये कहती है कि टाइकी मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। तो यार टाइकी पूछते है कि क्या मतलब है तुम्हारा, मतलब रोमांटिकली? हीना कहती है हाँ रोमांटिकली। तुम्हें क्या लग रहा था कि मैं तुम्हारी दोस्त हूँ? ना ऐसा नहीं है बच्चे, हाँ मैं खुद इतनी शौक हूँ जितने तुम शौक हो, ठीक है ना। मतलब मैं टाइकी के बारे में ऐसा कुछ कैसे सोच सकती हूँ, तुम्हें कैसा लगा? सरप्राइज। तो ये देख के तो यहाँ पे टाइकी बहुत ज्यादा शर्माने लग जाता है। वो कहते देखो बात ऐसी है कि आज तक कभी किसी ने मेरे को
प्रपोज नहीं किया, मतलब कन्फेस नहीं किया अपना प्यार मेरे लिए। शिट यार, एकदम से तुमने ये क्या कर दिया। तो हिना कहती है कि देखो यार, मेरे को पता है कि तुम चिनात्सु को लाइक करते हो, तो एकदम से भी अगर आंसर नहीं दोगे तो भी चलेगा, चिंता करने वाली कोई बात नहीं। लेकिन मैंने सोचा कि अगर मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी तो कुछ भी चेंज नहीं होगा, तो आज से मेरे को फ्रेंड की तरह मत देखना, बल्कि एक ऐसी लड़की की तरह देखना जो तुमसे प्यार करती है। ओ भाई, ये सुन के तो टाइकी एकदम शॉक हो जाता भाई। मतलब एक तरीके से हिना ने काफी अच्छी चीज की कि भाई पहले वन साइड लव था, टाइकी को पता ही नहीं था। अब उसने एक दरवाजा खोल दिया यहाँ पे टाइकी के सामने कि भाई ये भी एक दरवाजा है जहाँ पे वो जा सकता है। एनीवे, ये बोल के हिना ऐसे भाग जाती है और टाइकी तो इधर सोच में पड़ जाता है। वो यहाँ पे सबसे पहले पानी पीता है और वो कहता है भाई साहब यार, मेरा दिल तो अभी तक धड़क रहा है, मतलब हिना जैसी लड़की मेरे को लाइक करती है। इसका तो ये है कि जब हम फायरवर्क फेस्टिवल पे गए थे तब भी, ओह शिट, अरे यार मैं तो कुछ ज्यादा इमेजिन करने लग गया सारी की सारी चीजें यार। उस समय भी जब यहाँ पे हिना ने उसको कूल बोला था तब भी वो कुछ ज्यादा इमोशनल हो गई थी, और ये सारी की सारी चीजें कनेक्ट कर पाता है अब टाइकी। अब ये सारी चीजें जब वो सोच रहा होता है तो काफी अजीब सा लग रहा होता है। उसकी मोम उसे देखते हो, कहते क्या कर रहे हो तुम। तो टाइकी कहता है आपको क्या लग रहा है मैं क्या कर रहा हूँ। वो यहाँ पे शांति से घर के अंदर आ जाता है। घर में आने के बाद उसकी मोम उसे बताती है कि तुमने सुना चिनात्सु की टीम हार चुकी है, तो यार ऑब्वियसली बात है तुम उसको थोड़ा बहुत सपोर्ट कर देना। एनीवे, ये सुन के तो टाइकी थोड़ा बुरा मान जाता है। ओके, वो यहाँ पे अपने रूम के अंदर आता है। यहाँ पे उसे काफी ज्यादा गिल्टी फील हो रहा होता है क्योंकि ये बात उसने उस चिनात्सु से छुपाई थी कि वो फायरवर्क फेस्टिवल में हिना के साथ गया था। इधर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। अब ऑब्वियसली बात है आज तो हिना का ऑफ होता है तो वो तो आएगी नहीं, तो वो थोड़ा रिलैक्स होता है कि यार उसको थोड़ा समय मिल जाएगा। लेकिन वो देखता है इधर जिम के बाहर ही हिना खड़ी हुई होती है। ओके, और वो कुछ सोच रही होती है। वो साइड में देखती है और वो देखती है भाई टाइकी इधर खड़ा है, वो डर जाती है उसे देख के। अब इन दोनों के बीच में तो ऑकवर्ड साइलेंस हो जाता है। तो हिना कहती है क्या हुआ, तुम्हारा दिल तेजी से धड़कने लगा ना मुझे देख के। तो भाई यार ये तो काफी खतरनाक बात है यार, हिना की फ्लर्टिंग अलग लेवल की है। टाइकी कहता नहीं ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना। तो हिना कहती ठीक है फिर टाइकी, याद रखना कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, ओके ना। देखो देखो फिर से धड़का ना। तो टाइकी को यहाँ पे वो परेशान कर रही होती है बुरी तरह से, और टाइकी कहता है यार पागल होके धीरे बोलो थोड़ा, किसी ने सुन लिया तो। ये दोनों यहाँ पे साथ में अंदर जाते हैं और भाई ये बातें चिनात्सु ने सुन ली होती है। यहाँ पे साथ में उसका ब्रेसलेट भी टूट चुका होता है। भाई अब क्या होगा, मैं क्या ही बोलूं भाई, अभी तुम्हें सस्पेंस में नहीं छोड़ूंगा, अगला एपिसोड शुरू करते हैं, ठीक है ना। तो यार इन सब लोगों के इंटर हाई ओवर हो चुके होते हैं, वेकेशन भी खत्म हो चुकी होती है, ठीक है। अब ये वो समय आ चुका है जहाँ पे सारे के सारे स्टूडेंट्स अपना होमवर्क करने के लिए भागेंगे। आज है 26 अगस्त और साथ में आज चिनात्सु को बर्थडे भी होता है। उसकी सारी की सारी फ्रेंड्स उसको विश करती हैं, उसको गिफ्ट्स वगैरह देती है, ठीक है। काफी ज्यादा खुश होती है यहाँ पे चिनात्सु। अब यार क्यों पूछते हैं कि तुम क्या गिफ्ट दे रहे हो उसको, तो टाइकी कहता है यार मैं तो परेशान हो गया, इतने हफ्तों से मैं बहुत सारी चीजें सोच चुका हूँ, लेकिन मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं उसे दूं क्या। क्यों कहता है कि वैसे देखा जाए तो सही बर्थडे प्रेजेंट पता लगाना काफी ज्यादा मुश्किल है। तो टाइकी बताता है कि देखा जाए तो जब से इंटर हाई एंड हुआ है तब से चिनात्सु सेनपाई का मूड थोड़ा लो सा ही रहता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि सेलिब्रेशन के लिए अभी सही समय नहीं है। तो क्यों दिखाता है कि उसकी फ्रेंड्स तो सेलिब्रेट कर रही होती है अच्छे से, टाइकी बस बहाने मार रहा होता है। तभी उसके सर पे आके एक बॉल पड़ती है और हीना यहाँ पे आई होती है। ओके, तो टाइकी कहते हैं तुमने जानबूझ के मारा ना मेरे को। तो हीना कहती है क्यों करूंगी मैं ऐसा, ऐसा तो है ना कि मैं तुमसे बात करने के लिए बस एक्सक्यूज बना रही हूँ। तो यहाँ पे टाइकी हीना को अपने साथ लेके जाता है। यहाँ पे टाइकी बता देता है हीना को कि वो असलियत में चिनात्सु को लाइक करता है और वो अपनी पूरी कोशिश बस चिनात्सु के साथ ही करेगा और मतलब उसको ठीक करने की कोशिश करेगा, उनके रिलेशन को बनाने की कोशिश करेगा। तो हीना कहती है कि मुझे पता है ये बात तो कि तुम सेनपाई को लाइक करते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो ये बोल के ऐसे चली जाती है। क्यों ने सारी बातें सुनी होती है, वो कहता है कि पक्की बात है प्रॉब्लम तो है। ऑब्वियस बात है चिनात्सु फिर से प्रैक्टिस कर रही होती है, उसका कोच उसके ऊपर काफी ज्यादा टफ हो जाता है अब, क्योंकि ऑब्वियस बात है यार उसके सीनियर्स तो जा चुके हैं और वो ही सबसे बेस्ट प्लेयर है, तो उसको अच्छे से ट्रेन करना होगा, ठीक है ना। अब ये सबके सब लोग यहाँ पे काफी सपोर्ट करते हैं चिनात्सु को और वो वर्दी भी होती है इस चीज के लिए। इधर वो प्रैक्टिस कर रही होती है, ऑलमोस्ट शाम हो चुकी होती है। तभी एक बंदा आता है, वो कहता है कि हम जिम बंद कर रहे हैं तो तुम्हें जाना चाहिए। तो चिनात्सु इधर से निकल जाती है। अब वो थोड़ा डाउन तो फील कर रही होती है, तभी उसकी मॉम का उसे कॉल आता है, उसे हैप्पी बर्थडे बोलती है उसकी मॉम। वो अपनी मॉम को बता देती है कि वो सेलेक्ट नहीं हुई और वो इंटर हाई में हार चुकी है, बट एक अच्छी बात है कि उसको वाइस कैप्टन के लिए चूज किया गया है, कोच ने बताया उसको, ठीक है। चिनात्सु कहती है कि मैंने इतना इंपॉर्टेंट शॉट भी मिस कर दिया उस समय चैंपियनशिप के दौरान, तो मुझे नहीं लगता कि मैं एक टीम को संभालने के काबिल हूँ। तो उसकी मॉम उसे थोड़ा मोटिवेट करती है। वो कहती है देखो यार इतनी चिंता मत करो, सारी चीजें धीरे धीरे करके इंप्रूव होती है। अपने एक्सपीरियंस के साथ ही हम सीखना शुरू करते हैं। जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगी तुम अपने ऊपर फोकस कर सकती हो। कभी कभी हमें किसी की जरूरत होती है जिसके ऊपर हम रिलाय कर सके। तो यार वो फोन कट करती है, उसके बाद वो टाइकी को मैसेज करती है। अब आपको याद होगा टाइकी ने कहा था कि ये इमोजी पैक तुम डाउनलोड कर लो, जब भी तुम्हें मेरी जरूरत हो, मुझसे बात करनी हो तो तुम एक मैसेज मेरे को कर देना। बस एक मैसेज यहाँ पे वो करती है, पीछे से रिंग हो जाती है क्योंकि पीछे ही टाइकी खड़ा होता है। ओके, तो टाइकी कहता है
अरे मैं तुम्हें कोई फॉलो वगैरह नहीं कर रहा था, ठीक है ना। एनीवे यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे के सामने होते हैं। अब भाई चिनासु तो काफी ज्यादा शर्मा रही होती है। वो कहती है क्या हम ट्रेन से कहीं पे चले, तो ये दोनों यहाँ पे साथ में चलते हैं और ये ऑलमोस्ट पहुंच जाते हैं। बेसिकली ये लोग बीच पे आए होते हैं सनसेट देखने के लिए। इधर चिनासु तो भाई अपने सॉक्स वगैरह उतार के भाई समुंदर में चली जाती है। वो काफी ज्यादा खुश होती है और टाइकी देखता है कि वैसे है तो काफी ज्यादा चाइल्डिश चिनासु, और वो पहले से बहुत बेटर लग रही होती है। इधर टाइकी भी आ जाता है। वो नोटिस करता है कि चिनासु के पैर का जो रिबन है वो टूट चुका है। वो यही कहती है कि ऐसा लगता है हमने उसके ऊपर कुछ ज्यादा विशेष डाल दी है कि नहीं। तो टाइकी कहता है मुझे माफ करना। चिनासु कहती है अब हम मैचिंग पेयर नहीं है। मैचिंग पेयर का मतलब ये है कि पहले इन दोनों का मैच हो सकता था, ये पेयर बन सकते थे, लेकिन जब से चिनासु ने हीना को देखा है टाइकी के साथ और प्रपोज करते हुए देखा है, तो ये बात वो पॉइंट आउट कर रही है कि हम दोनों मैचिंग पेयर नहीं है। लेकिन टाइकी ये चीज कहता है कि चिंता मत करो, मेरे ख्याल से अगले साल तक मेरा भी टूट जाएगा तो हम दोनों फिर से मैचिंग पेयर बन जाएंगे। ये दोनों यहाँ पे एक दूसरे के ऊपर पानी डालने लग जाते हैं। कुछ लोग यहाँ पे बैठ के देख रहे होते हैं। वो दोनों बंदे कहते हैं भाई आजकल के बच्चे भी करते हैं ऐसी हरकतें। वैसे थोड़ी देर की धूप है, थोड़ी देर बाद तूफान आने वाला है तगड़ा। इधर चिनासु जब आगे आ रही होती है तो उसका पैर थोड़ा फिसलता है और वो आगे गिरने वाली होती है, लेकिन टाइकी उसको पकड़ लेता है। ठीक है, काफी अच्छा खासा मूवमेंट। चिनासु कहते हैं देखो यार मैं नीचे गिर के भीगना नहीं चाहती पूरी तरह से, ठीक है ना। तो टाइकी यहाँ पे आगे बढ़ता है, कहता है तुमने सही बोला। तभी उसके पैर में कुछ लगता है और वो खुद नीचे गिर जाता है और पूरी तरह से भीग जाता है। बहुत अच्छी बात है कि वो अपनी क्लब जर्सी लेके आया था तो वो पहन लेता है वो चीज। साथ में ये दोनों यहाँ पे साथ में बैठते हैं। वो कहता है कि आज तुम्हारा बर्थडे है तो एक प्रेजेंट लेके आया हूं मैं तुम्हारे लिए। मुझे नहीं पता ये प्रेजेंट की तरह काउंट करता भी है या नहीं। तो बेसिकली वो एक केक लेके आया होता है। यहाँ पे 17 साल की हो चुकी होती है चिनात्सु। टाइकी बताता है कि उसका बर्थडे जनवरी 15 को आता है और वो अभी 15 साल का है। बेसिकली दोनों के बीच में 2 साल का गैप है। टाइकी कहता है ये कोई बहुत बड़ा गैप भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे गाना गाने लग जाता है टाइकी, हैप्पी बर्थडे टू यू। तभी हवा से एक कैंडल्स बुझ जाती है। ये दोनों यहाँ पे इस केक को खाना शुरू कर देते हैं और ये केक काफी टेस्टी होता है। इन दोनों को काफी ज्यादा मजा आता है इधर। और ऑब्वियसली बात है मौसम बिगड़ रहा था, बारिश होना शुरू हो जाती है। ये लोग यहाँ पे स्टेशन पे पहुंचते हैं भागते भागते। अब जो ट्रेन स्टेशन है वहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ होता है कि भाई लैंडस्लाइड हो गई है जिस वजह से ट्रेन आउट ऑफ सर्विसेज हो चुकी है और भाई अब ये लोग घर नहीं जा सकते। अब इन दोनों की तो वाट लग जाती है। सोचते हैं क्या करें। इस स्टेशन के सामने यहाँ पे एक छोटा सा होटल होता है। ये दोनों ही होटल में आ जाते हैं। टाइकी इधर फोन पे बात करता है, अपनी मॉम को बताता है कि हम बीच पे हैं, हम सारे के सारे दोस्त एक साथ ही हैं, पूरी गैंग इधर ही है और हम एक होटल में ठहर रहे हैं, ठीक है, चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। वो फोन काटते और उसके भाई होश उड़े हुए होते क्योंकि यार वो अकेले चिनासु के साथ एक ही रूम में रहेगा भाई, कैसे। ऐसा तो है नहीं कि मतलब वो कुछ उल्टी उल्टी हरकत करेगा, लेकिन फिर भी यार, और ये चीज भी उसके बर्थडे भी होनी थी। तो यहाँ पे काफी ज्यादा शर्माने लग जाता है टाइकी उसको युकाटा के अंदर देख के, क्योंकि भाई वो ऑब्वियस सी बात है फेस्टिवल के ऊपर भी युकाटा नहीं पहन पाई थी। यहाँ पे वो कुछ गेम्स लेके आई होती है। वो कहती है कि चलो फिर अब हम रात में एक साथ ही रह रहे हैं तो नाइट आउट करते हैं पूरा, मतलब अच्छे से गेम्स खेलते हैं पूरी रात। तभी यहाँ पे उसको नागिसा का कॉल आता है। वो कॉल उठाती है और ये एक वीडियो कॉल होता है। तो इसे देख के यहाँ पे टाइकी तो नीचे छुप जाता है। अब यहाँ पे वो फिर से विशेष करने लग जाती है और टाइकी कहते हैं यार मेरे को छुपने की जरूरत है या नहीं, पता नहीं यार। तो ये दोनों यहाँ पे जब बात कर रही होती है, एंड में जब फोन काटने की बारी आती है तो टाइकी जब उठता है तो उसके सर पे लग जाती है, उसके मुंह से आवाज निकल जाती है और फोन कट करने से पहले ये आवाज आ चुकी होती है। नागिसा ने ये बात सुन ली होती है। वो कहती है कि वैसे तो वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रह रही है, हो सकता है कि उसके अंकल की आवाज हो, वो लड़का था कोई, है कि नहीं। ये दोनों फिर से साथ में बैठते हैं। इधर फाइनली टाइकी बताता है फायरवर्क्स फेस्टिवल के बारे में कि उसने कहा था कि वो लोग ग्रुप में जा रहे हैं, लेकिन क्यों आने वाला था और क्यों आया नहीं था, क्योंकि उसको फीवर हो गया था, इसलिए मैं और हीना ही वहां पे गए थे। मुझे माफ करना, मैंने ये बात तुम्हें पहले नहीं बताई थी। तो चिनासु कहती है तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। तो टाइकी कहता है मेरे को फिर भी माफी मांगनी थी तुमसे। चिनासु कहती है फिर तो मैं भी तुमसे एक चीज के बारे में माफी मांगना चाहती हूँ। मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे माफ कर दोगे। मैं अपनी बातों को वापस लेना चाहती हूँ। मुझे समझ आया कि मैं तुम्हारे ऊपर कुछ ज्यादा लिमिट्स लगा रही थी और मैंने तुम्हें एकदम से कह दिया बाउंड्रीज बनाने के लिए और डिस्टेंस रखने के लिए। ये चीज मैंने गलत की, मुझे माफ कर देना। ये दोनों यहाँ पे खेलना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे ऑलमोस्ट सुबह हो चुकी होती है और चिनासु जब जागती है तो वो देखती है टाइकी इधर नहीं होता, बल्कि वो भाई चेयर पे बैठ के सो रहा होता है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है वो चिनासु के साथ नहीं सोना चाहता। वो सोचती है यार ऐसे तो इसको ठंड लग जाएगी। वो यहाँ पे उसके सामने आके बैठती है और उसको ऑब्जर्व करना शुरू कर देती है और हंसने लग जाती है, ठीक है। फिर अपने आप को गुड मॉर्निंग कहती है कि वो 17 साल की हो गई, ठीक है ना। एनीवे ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड भाई थर्सडे को आएगा। मुझे पता है मैं काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया हूँ। मुझे पता है तुम लोग थोड़ा सा वेट कर करके थक चुके होगे, बहुत लोगों ने इधर उधर देख लिया होगा, आई एम सॉरी, ठीक है। लेकिन इसको हम अपडेटेड रखेंगे थोड़ा, ओके। चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। वैसे भी अच्छी लग रही है मेरे को सीरीज़, तो मैं देख लेता हूँ एपिसोड, मैं टाइमली एपिसोड देख लेता हूँ, बस वीडियो नहीं बना पा रहा था, ओके। एनीवे अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर लो अगर चैनल पे नए हो तो। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।